हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या होता है? मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है आके एक दूसरे के साथ सट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्नैपिंग। आइए चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं काम करता हूँ शिफ्ट डी वाई, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से, मैं इसे नज़दीक ले लेता हूँ और ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से सटा हुआ रहे, और ये जो फेस है, ये जो फेस है और ये जो फेस है, ये दोनों आपस में सटा हुआ रहे। तो वहाँ पे जो टूल है वो रहा यहाँ ऊपर। देख रहे हैं मैग्नेट का शेप बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्नैप। तो यहाँ पे मैग्नेट का शेप बना हुआ है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा ये एक्टिवेट हो जाए। देख रहे हैं मैग्नेट बन गया, ये मैग्नेट एक्टिवेट हो गया। अभी यहाँ पे इसके साथ जो है ये फंक्शन आते हैं। जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है। अभी क्या क्या लिख रहा है जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है इंक्रीमेंट, दूसरा है वर्टेक्स, एज, फेस, वॉल्यूम, एज सेंटर, एज परपेंडिकुलर। और उसमें तीन फंक्शन आते हैं, मूव, रोटेट और स्केल। तीनों में ही रहेंगे, ठीक है। मूव, रोटेट एंड स्केल, मूव, रोटेट, स्केल। तो ये क्या है कि जैसे मैं समझ लीजिए, अभी आप लोग को एक बार पहले करके दिखाता हूं। मैंने फेस ले लिया और इसमें सिर्फ मूव एक्टिवेट किया हुआ है। मतलब मैं अगर जी दबा के वाई दबाऊं, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने उस फेस के पास, जैसे देखिए मेरा माउस के पास देखिएगा एक छोटा सा सर्कल बन रहा है और ये ऑटोमेटिकली जाके ठीक उसी के फेस के ऊपर जाके ही सट गया। कोई ओवरलैपिंग नहीं है। मैं एक बार आपको यहाँ से करके वायर फ्रेम मोड में जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई ओवरलैपिंग इसमें आप देख सकते हैं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता और कंट्रोल जी करता और मैं इसे फिर से दूर कर देता हूँ, कंट्रोल जी, मैं फिर से दूर कर देता हूँ और अगर मेरा मैग्नेट अभी ऑफ है, जी वाई अगर मैं करूँ और इसे सटाने का कोशिश करूँ तो बहुत कम चांसेस है कि मैं दोनों को एक साथ सटा पाऊँ। उतना बेहतर तरीके से ये जो है नहीं लगा। देखिए मूव में एग्जैक्टली देख रहे हैं इतने का फर्क आ गया, -1.817। लेकिन अगर मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूँ और मैं सिर्फ ये फेस पे सिलेक्ट रहता हूँ, जी वाई, बस एग्जैक्टली जाके ये उस फेस के साथ जाके टच हो गया और कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ये हो गया स्नैपिंग। अब इसका यूज कहाँ पे, दो तीन हम लोग प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे समझ लीजिए, अच्छा ये जो स्नैपिंग है ये हमारे एडिट मोड में भी चलता है। जैसे मैं शिफ्ट टी डुप्लीकेट वाई कर दिया, मैंने दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। एडिट मोड में दोनों को ज्वाइन नहीं करते हैं, अलग अलग ही रखते हैं। चलिए ये वाला ले लेता हूँ, मैं इसके एडिट मोड में चल जाता हूँ। मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया, इसे डिलीट कर दिया, डिलीट फेसेस। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एज है इसे मैं एक्सट्रूड करूँ ये तक जाए, लेकिन देखिए इसे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये वाला एज सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एज जो है इस एज तक जाके ये ऊपर में, इसके ऊपर में जाके ये जो है स्ट्रेट यहाँ से ऊपर में जाके ये लग जाए, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन जाके इसमें लग जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से एज सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए एक्सट्रूड तैयार है मेरा। अभी देखिए यहाँ ये देख रहे हैं वही एज पे जा रहा है, लेकिन अभी ये उस एज पे कहीं पे भी जा सकता है। इस एज पे भी जा सकता हूँ, मैं इस एज पे जा सकता हूँ, ये वाले एज पे जा सकता हूँ, कहीं पे भी, लेकिन वो एज छोड़ के कहीं और जाएगा नहीं। ये स्नैप हो गया। ओके, अभी इसे मैं अगर वाई लिख दूं तो ये देखिए एग्जैक्ट। ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है जब हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि ये स्नैपिंग जो है हम लोग को हर जगह जरूरत पड़ेगी। इसको अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग फेसेस पे, अलग अलग एजेस पे मूव करने के लिए। जैसे मैं अभी मैंने इसको एज पे किया, मैं अभी आपको इसको फेस पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये फेस सिलेक्ट कर लिया, मैंने 3 में जाता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रूड वाई, ये देखिए एग्जैक्टली फेस हो गया। कोई ओवरलैपिंग नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। एक्सट्रूड फेस देखिए कोई ओवरलैपिंग नहीं है, एग्जैक्टली जाके उतना तो उसने उसको एक्सट्रूड कर दिया।
ये बेनिफिट है स्नैपिंग का। देख रहे हैं एग्जैक्टली हुआ बोल के इस सरफेस को देख सकते हैं आप कैसे करके, ये देख रहे हैं ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इसमें, तो ये चेंजेस आएंगे क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो गया। मैं यहाँ से आपको टैब, मैं बाहर आ जाता हूँ, इससे मैं टैब जाके आपको मैं ये वाला फेस डिलीट करके फेसेस दिखा देता हूँ और मैं वापस से इसमें टैब, इसमें टैब, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये ओवरलैपिंग है बोल के ऐसा हो रहा है। ये है बहुत ही यूजफुल टूल जब हम लोग आगे काम करेंगे, जब हमको चीज़ों को मूव करना रहेगा, चीज़ों को रिलोकेट करना रहेगा, ये स्नैपिंग टूल हम लोग आ गए। ये बहुत, और ये थोड़ा सा मुश्किल टूल भी है क्योंकि ये इसको ऊपर कंट्रोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब हमको यूज़ करना है, किसको कहाँ तक हमको लेना है, यहाँ पे क्या सेटिंग लेना है। अभी यहाँ पे सेटिंग्स क्या क्या लेना है ये हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। बहुत समय ऐसा रहता है कि हमको इंक्रीमेंट पे ही रख देना, मतलब पहले वो वर्टेक्स मिलाने की कोशिश करेगा, फिर वो एज भी मिलाएगा, फिर वो फेस भी मिलाएगा, ऐसे करके जाता है। अभी मैं आपको बाहर आके एक चीज़ और दिखाऊँ। सोच लीजिए मैं एक क्यूब बना देता हूँ, क्यूब जी। अब मैंने इस क्यूब को ले लिया और मैं इस क्यूब को काम करता हूँ, मैं इस क्यूब को 3D स्पेस में कहीं पे भी रख देता हूँ। मैंने इसको 3D स्पेस में कहीं पे भी रख दिया, ये कोई भी एंगल से इसके पास नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्यूब नीचे तो आए लेकिन इसके ऊपर नहीं आए। चीज को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि क्यूब का जो ये बॉटम वाला फेस है और ये क्यूब का जो टॉप वाला फेस है, दोनों एक ही लाइन पे हो, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ जेड एक्सिस में आना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने स्नैपिंग ऑन किया और मैंने फेस लिया एंड मैं ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जी। जैसे ही मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, देखिए ये फेस को इसने सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए ये उसी लाइन पे ला दिया। मैं अगर इसको आपको सामने से दिखा दूं, ये देखिए एक ही लाइन पे। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं। मेरे को कहीं किसी के लाइन पे, किसी के एक लाइन पे तीनों चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए। जब हम लोग और आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाएंगे तब हम चाहते हैं कि चारों चीज़ें जो है वो एक ही साथ में रहे, एक ही लाइन पे रहे। एक लाइन पे लग नहीं रही है, चारों चीज़ें एक लाइन पे है ना। जैसे मैं अभी शिफ्ट डी वाई मैंने चीज़ें बना दिया, वैसे जी जी। अब ये मेरी चीजें थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। अभी मैं चाहता हूं कि ये चारों क्यूब जो है एक लाइन पे ही हो, चेंज ना हो। सिंपल आप स्नैपिंग का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने फेस ले लिया, जी। ऑब्जेक्ट जी। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। इसमें क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ था। मैंने सेम फंक्शन दोनों क्यूब के ऊपर अप्लाई किया, लेकिन एक यहाँ तक आया, एक यहाँ तक आया। क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर ऐसा कंट्रोल Z करता हूँ और दोनों को अपनी जगह पे लाता हूँ, अब अगर आप देखेंगे कि ये जब 4 क्यूब में काम करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे 4 क्यूब बने हुए। अब देखेंगे कि जो मैंने ये क्यूब है, मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों क्यूब जो है इसके लाइन पे आ जाए। तो हुआ क्या कि ये क्यूब को जब मैं इसके लाइन पे लेके आया, ये क्यूब जो है इसका जो ये वाला फेस है या इसका जो सेंटर है, ओरिजिन, मेनली इसका ओरिजिन जो है इसके टॉप फेस से नीचे है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैसे एक लाइन खींच दूँ तो इसका ओरिजिन जो है इसके टॉप से नीचे था, ओके, एंड इसका जो ओरिजिन था इसका टॉप के ऊपर है, इसका जो ओरिजिन है इसका टॉप के ऊपर है। जैसे ही ये टॉप के ऊपर चल गया तो ये नियरेस्ट जो फेस होता है उस पर स्नैप करता है। मतलब अगर मैं इसे लूं और मेरा मैग्नेट फेस सरफेस ऑन है जी, तो ये देखिए इसने टॉप फेस पे उस पर ला दिया, लेकिन ये ऊपर में होने की वजह से जी इसने इसको इसके साथ मैच किया। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इस लाइन में आए, मुझे मैग्नेट बंद जी, मेरे को ओरिजिन को नीचे रखना पड़ेगा जी। अब इस लाइन के नीचे ला दिया मैंने ओरिजिन को। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैग्नेट ऑन करना है, भूल गया, या जी। ऑब्जेक्ट जी। अब सब जो है
एक लाइन पे आ गया है। मैं ज़रा सा इधर जाके नोट्स को क्लोज कर देता हूँ और आ गया है नहीं, चलिए ला देते हैं जी जी। ये रहा इसका बेनिफिट जी। मेरा प्ले साइड से ना मैं जब कर रहा था तब मैं ये वाला फेस नहीं पकड़ पा रहा था जी जी, इसलिए थोड़ा सा ऑफ लग रहा था जी जी। नाउ ऑल आर इन प्ले या एग्जैक्टली जी। लेकिन जब आप उसको इंजीनियरिंग से देखने जाएंगे तो देखिए इतने का फर्क आता है, क्योंकि इतने का टॉलरेंस उसमें रहता है। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से इंजीनियरिंग से तो हम लोग कर ही सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये जो फंक्शंस आप लोग को बता ही दिया है कि कैसे करके आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है जेड में जी सेट टू से होना चाहिए टू। तो इंजीनियरिंग से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और हम लोग जो है इसको, हमने स्नैपिंग टूल के बारे में आपको बताया। स्नैपिंग टूल के बारे में करने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि स्नैपिंग टूल एक थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस मांगता है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम लोग का ये एक्सपीरियंस बढ़ता चल जाएगा और फिर हम लोग इसके ऊपर में और कमांड ले लेंगे। तो यहाँ तक अभी तक मैंने कम से कम यहाँ पे अभी इस चैनल में जो है 10 से 20 वीडियो के आसपास बना दिए हैं। अभी इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे करके आप जो है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को डिफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आई प्रैक्टिस की बारी। मेन होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने में, मालूम होना सबको मालूम रहता है, लेकिन प्रैक्टिस जो होता है वही इंसान को परफेक्ट बनाता है। और हमें अभी उस लेवल पे जाना है, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल पाने के लिए, उनको सीखने के लिए आपके पास एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी से जो मेरे वीडियोस आएंगे वो सब जो है एक एक प्रैक्टिस सेशन के ऊपर में आएंगे। मतलब हम लोग रोज एक वीडियो लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्ट लेंगे कहाँ से? ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग एनडी भट्ट साहब के इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब से। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हम लोग किताब जो हम लोग कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, यूज़ कर रहे थे, किया होगा, फेमस किताब है, फेमस राइटर है एनडी भट्ट साहब, उनकी किताब हम लोग लेंगे और उसमें से जो हम लोग के इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग उठाएंगे और फिर उन्हें हम लोग जो है रोज एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा ये प्रैक्टिस पहले हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद ही हम आगे और इसमें एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि प्रैक्टिस को स्किप मत कीजिए। बिना प्रैक्टिस का ये होगा नहीं। बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और एक बार आप प्रैक्टिस करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं। शुरुआती दौर पे जब आप इसको सीख रहे हैं, रोज़ एक वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए आप इसे। और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी यहाँ तक मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि नेक्स्ट जो भट्ट साहब का जो किताब है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस दिए हुए, तो हम लोग 30 प्रैक्टिस डेज रखेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर में कमांड पाने के लिए। 30 प्रैक्टिस डेज हो जाने के बाद फिर और बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को वो हॉटकीज क्या होते हैं और कंट्रोल क्या करना रहता है। इमीडिएटली जो है आप हर एक कमांड को इमीडिएटली फॉलो कर पाएंगे और जो चाहे मॉडलिंग कर सकते हैं, जो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके चारों तरफ में कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखे, ये 30 दिन का प्रैक्टिस आपको वो ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करेगा। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट बना ही रहे हैं, आगे और हमें विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो सीखनी है, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस प्लीज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग करेंगे ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।